दुबई अब चांद को जमीन पर लाने वाला है, पर कैसे, चलिए बताता हूँ। दुबई जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म प्लेस है और दुबई में घूमने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, बुर्ज अल अरब दुनिया का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल है, जिसमें एक रात रुकने का किराया ही 1.5 लाख रुपए आता है। इसीलिए दुबई के शेख राशिद अल मखदूम ने दुबई में मून रिजोर्ट बनाने का फैसला किया है। बुर्ज अल अरब की बढ़ती हुई तरक्की को देखकर शेख राशिद अल मखदूम ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए मून रिजोर्ट बनाने का फैसला किया है। इसका स्ट्रक्चर हूबहू मून की तरह तैयार किया जाएगा। इस रिजोर्ट को बनाने में $5 बिलियन का खर्च आएगा। कमेंट में ये जरूर बताना कि ये कयामत की निशानियों में से एक है या नहीं। क्या आपको पता है चाइना में भारी बर्फबारी के दौरान बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स भी ढक जाते हैं और तो अमेरिका और कर्नाटक जैसे शहरों की सड़कों पर बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है, जिससे वहाँ के रोड भी ब्लॉक हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। लेकिन जापान में बर्फबारी के दौरान इन सड़कों पर कभी भी बर्फ जमा नहीं होती। यहाँ की सड़कों पर अपने आप ही बर्फ गायब हो जाती है। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, दूसरे मुल्कों में जब सड़क पर बर्फ जम जाती है तो गाड़ियों के ब्रेक ना लगने की वजह से वो एक दूसरे से टकरा भी जाती हैं। इसलिए वहाँ पर बर्फ को हटाने के लिए ट्रक चलाए जाते हैं जो बर्फ को साइड में कर देते हैं। वहीं जापान में सड़क बनाते समय एक पाइपलाइन बिछाई जाती है और उस पाइपलाइन से गर्म पानी को बर्फ पर डाल दिया जाता है, जिससे बर्फ पिघल जाती है। क्या आपको पता है बुर्ज खलीफा के टॉप पर एक ऐसी चीज लगी हुई है जो बुर्ज खलीफा को जलने और तबाह होने से बचाती है। पर आखिर क्या है वो चीज जो बुर्ज खलीफा को इतने सालों से बचाए रखा और इसके साथ साथ ये पूरे दुबई को भी सेफ रखती है? और क्या आपने कभी सोचा है कि बुर्ज खलीफा के ऊपर अगर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? दरअसल बुर्ज खलीफा के ऊपर तकरीबन 20 मरतबा बिजली गिर चुकी है, लेकिन बुर्ज खलीफा को इतना सा भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों बुर्ज खलीफा के टॉप पर एक लाइट डिटेक्टर सेंसर लगा हुआ है। यह सेंसर ऑपोजिट चार्ज निकालकर बादलों में मौजूद बिजली को अपनी तरफ खींचता है और फिर पूरी की पूरी बिजली को बिल्डिंग में फैला देता है। ये एंटीना बाकी बिल्डिंग के मुकाबले बहुत ज्यादा ऊंचा है, जिसकी वजह से ये अपने आसपास वाले इलाकों की भी बिजली को अपनी तरफ खींच लेता है। दुनिया के 3 सबसे महंगे डूबे हुए जहाज कौन से हैं? हाल ही में टाइटैनिक को देखने गई टाइटन पंडू, जिसमें सिर्फ टिकट का प्राइस ही 2 करोड़ रुपए था। और तो और 1912 में डूबा हुआ टाइटैनिक जहाज जिसकी कीमत $21 करोड़ बताई जाती है। लेकिन कुछ जहाज इससे भी ज्यादा महंगे हैं जो समंदर में डूब गए। चलिए जानते हैं। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर आता है एंटीगा इथेरास। इस जहाज के सिर्फ मलबे की कीमत ही 16 करोड़ रुपए है। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर आता है ब्रिटेन का SS ग्रेसवा। ये जहाज युद्ध के दौरान पानी में डूब गया था। इस जहाज में चांदी के बिस्किट रखे हुए थे जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। पहले नंबर पर आता है SS सेंट्रल अमेरिका। 1857 में डूबे इसके मलबे की कीमत ही 30 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसमें सोने के सिक्के और कई महंगी चीजें मौजूद थी। क्या आपको पता है जहाजों में मिट्टी भरकर समंदर में क्यों डाल देते हैं? लेकिन जब जहाज से मिट्टी नीचे डाली जाती है तो इसका नीचे वाला हिस्सा 2 हिस्सों में चेंज हो जाता है। तो आखिर जहाज डूबता क्यों नहीं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने इन बड़े बड़े शिप्स में ऑयल और कंटेनर को एक्सपोर्ट होते हुए तो देखा होगा, लेकिन दोस्तों इन बड़े बड़े जहाजों के अंदर भारी मात्रा में मिट्टी को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। और जब कोई बड़ा जहाज समंदर में खाली सफर करता है तो उसको समंदर की लहरों से बचाने के लिए इसमें रेत को भर दिया जाता है। लेकिन कई बार रेत का वजन बहुत ज्यादा हो जाता है और इस रेत को समंदर में डाल दिया जाता है ताकि जहाज डूबे ना। और खाली करते वक्त जहाज पानी में इसलिए नहीं डूबता क्योंकि उसके बीच में तो पानी आ सकता है, लेकिन उसके साइड वाले हिस्से पानी को अंदर आने ही नहीं देते। क्या आपको पता है सैमसंग कंपनी ने एक ऐसा ट्रक तैयार किया है जिससे ट्रकों की वजह से होने वाले एक्सीडेंट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ट्रक के अचानक ब्रेक मारने की वजह से पीछे वाली गाड़ी उससे टकरा जाती है और तो ट्रक को ओवरटेक करने पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो इस बार सैमसंग कंपनी ने अपने ट्रकों में ऐसा कौन सा नया फीचर्स लाया है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आजकल ट्रकों में इतना ज्यादा वजन भर दिया जाता है जिससे वो खुद का ही वजन नहीं संभाल पाते और ट्रक में भी ट्रेन की तरह एयर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ट्रक थोड़ी दूर जाकर रुकता है। ऐसे में छोटी गाड़ियों की सेफ्टी के लिए सैमसंग ने अपने ट्रक के पीछे एक LED स्क्रीन लगवाई है। इस ट्रक के आगे एक कैमरा लगा हुआ होता है जो अपने आगे का व्यू पीछे चल रही LED स्क्रीन पर दिखाता है।